दोस्तों साल था 1971 का। दुनिया में काफी कुछ घट रहा था। इस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन इसी समय एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने आज की पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वक्त था 28 जून 1971 का। दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया में इंजीनियर एरोल मस्क और उनकी कनेडियाई मूल की पत्नी मे मस्क के घर एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम था एलोन मस्क। और यहीं से शुरुआत होती है इस दुनिया के रियल सुपर हीरो एलोन मस्क की कहानी। वैसे तो हमें लगता है कि आप सभी एलोन मस्क के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, उनका परिचय दे दें। एलोन मस्क अभी हाल ही में जेफ बेजोस को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने हैं। हम आपको यहां पर यह भी बता दें कि एलोन मस्क ना केवल दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, बल्कि लोग इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन भी कहते हैं। यहां पर हम आपको बताएंगे कि क्यों लोग इन्हें रियल लाइफ आयरन मैन कहते हैं और कैसे एक साल में ही दुनिया के 35वें सबसे अमीर आदमी से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये रोचक कहानी। दोस्तों जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। वैसे तो एलोन मस्क की शुरुआती जिंदगी अच्छी ही रही है, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में बहुत कुछ खराब हुआ। साल 1980 में उनके माता पिता का तलाक हो गया और मस्क ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जबकि उनके दो छोटे भाई बहन किम्बल और तोस्का मस्क उनकी मां के पास रहने का फैसला किया। मस्क का उनके पिता के साथ रहने का यह फैसला गलत साबित हुआ। उनके पिता एक अच्छे पिता नहीं बन सके। मस्क बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, इसलिए उनका कोई भी दोस्त नहीं था। उनके इस स्वभाव के कारण उन्हें स्कूल में भी बुल्ली किया जाता था। उनके स्कूल के बच्चे उन्हें पीटते थे। एक बार तो नौबत यहां तक आ गई कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती भी करना पड़ा। इन सब से परेशान होकर मस्क ने किताबों से दोस्ती कर ली। मस्क की मेमोरी शुरुआत से ही फोटोजेनिक मेमोरी थी, मतलब उनकी मेमोरी इतनी तेज थी कि एक बार पढ़ने के बाद वे उस चीज को कभी नहीं भूलते थे। एलोन मस्क ने इस तरह जब अपने आसपास की सभी किताबें पढ़ ली तो इसके बाद उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया को भी पूरा पढ़ डाला। मस्क को 10 साल की उम्र में ही उनके पिता ने कंप्यूटर दिलवा दिया था और अब तो एलोन मस्क का इंटरेस्ट कंप्यूटर में भी बढ़ता गया और उन्होंने 10 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखनी शुरू कर दी। मस्क ने 12 साल की उम्र में अपना पहला गेम बनाया और ये गेम उन्होंने $500 में बेचा। इसके बाद भी मस्क रुके नहीं और उन्होंने इस उम्र तक इतनी किताबें पढ़ डाली जितनी एक कॉलेज ग्रेजुएट भी नहीं पढ़ सकता है। इसके बाद एलोन मस्क की कहानी तब मोड़ लेती है जब वे 17 साल के हुए। उन्होंने अफ्रीका को छोड़कर जाने का मन बना लिया क्योंकि अफ्रीका में मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी थी। इसलिए मस्क ने कनाडा की क्वींस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। लेकिन मस्क को कनाडा के जरिए अमेरिका जाना था, इसलिए बाद में उन्होंने अपना ट्रांसफर पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी अमेरिका में करवा दिया। यहाँ से मस्क 2 डिग्री के साथ पास हुए। उनके पास एक डिग्री थी फिजिक्स की और एक डिग्री थी इकोनॉमिक्स की। इसके बाद उन्होंने पीएचडी करने का मन बनाया, लेकिन स्टैफर्ड यूनिवर्सिटी के पीएचडी कोर्स में दाखिला लेने के 2 दिन के अंदर ही उन्होंने इसे छोड़ दिया। यह वक्त था 1995 का। इंटरनेट ने दुनिया में इस समय अपने पांव जमाने शुरू ही किए थे। मस्क भी इंटरनेट की दुनिया में कूद पड़े। उन्होंने अपने पापा से पैसे लिए और अपने भाई किम्बल मस्क और ग्रेग कोरी के साथ मिलकर जिप2 नाम की सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। इस कंपनी को बनाने के 4 साल बाद ही यानी 1999 में कॉम्पैक ने खरीद लिया। कॉम्पैक ने इसके बदले मस्क को $22 मिलियन यानी आज के 161 करोड़ रुपए दिए। इस पैसे से मस्क ने नवंबर 1999 में X.com की शुरुआत की। यह उस समय की सबसे शुरुआती ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी में से एक थी। इस कंपनी को बाद में मस्क ने मार्च 2000 में कॉन्फिनिटी कंपनी में मर्ज करवा दिया। मर्ज होने के बाद कंपनी का नाम हो जाता है पेपैल। पेपैल को 2002 में ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया। इस डील से मस्क को $165 मिलियन मिले, जो आज के हिसाब से होते हैं लगभग 1200 करोड़ रुपए। दोस्तों मस्क उस समय युवा थे। वे चाहते तो इन पैसों का इस्तेमाल अपनी बाकी जिंदगी को आराम से और मजे से गुजारने में कर सकते थे, लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनके दिमाग में मार्स यानी कि मंगल ग्रह घूम रहा था। उनके दिमाग में 2001 में मार्स ओएसएस का आइडिया आया, यानी प्रयोग के तौर पर ग्रीन हाउस गैसों का इस्तेमाल कर अंतरिक्ष में पेड़ पौधे लगाना। लेकिन उनका यह आइडिया इतना भी सीधा नहीं था, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट की जरूरत थी। उन्हें पता था कि रसिया से उन्हें रॉकेट सस्ते में मिल सकते हैं, लेकिन रूस में उनकी दाल गली नहीं और वे ये सौदा नहीं कर पाए। जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वे खुद की स्पेस एजेंसी बनाएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से सिर्फ एक ग्रह पर रहना इंसानों के लिए खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर या फिर किसी एस्टेरॉयड के धरती पर टकराने से पूरी इंसानी सभ्यता खत्म हो जाए।
दोस्तों इसलिए इंसानों को मल्टी प्लेनेटरी स्पीशीज बनाना ही होगा, यानी कि इंसानों को पृथ्वी के अलावा भी अलग अलग ग्रहों को अपना घर बनाना होगा। इसलिए मस्क ने साल 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजी नाम की स्पेस कंपनी बनाई, जो आगे चलकर स्पेस एक्स के नाम से मशहूर हुई। 2006 में कंपनी ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, जो लॉन्चिंग के बाद मात्र कुछ ही सेकंड बाद फेल हो गया। इसके बाद कंपनी ने 2 और रॉकेट छोड़े, लेकिन वे दोनों भी असफल रहे। इससे कंपनी के दिवालिया होने के आसार हो गए। अब मस्क के पास सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि वह एक ही रॉकेट और छोड़ सके। अगर वह एक और रॉकेट छोड़ते तो इसमें बहुत बड़ा खतरा था, क्योंकि अगर मस्क एक और प्रयास करते और अगर वह भी फेल हो जाता तो मस्क पूरी तरह दिवालिया हो जाते। लेकिन मस्क ने यहां पर खतरा उठाया और उन्होंने अपना 28 सितंबर 2008 को अपना चौथा रॉकेट लॉन्च किया। इस बार उनका यह रॉकेट सफल रहा और इस रॉकेट की सफलता के बाद स्पेस एक्स को नासा की तरफ से लगभग $1.5 बिलियन का फंड मिला। लेकिन इस वक्त मस्क की जिंदगी में बहुत कुछ घटा था। मस्क लगभग कंगालिया होने की कगार पर पहुंच चुके थे। उनकी दूसरी कंपनी टेस्ला भी घाटे में चल रही थी और उनकी तीसरी कंपनी सोलर सिटी से भी उन्हें कोई खास फायदा नहीं हो रहा था। इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं, लेकिन इसके लिए हम आपको थोड़ा और पीछे ले चलेंगे। बात करें टेस्ला की। टेस्ला की शुरुआत 2003 में इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के रूप में हुई थी। इसकी शुरुआत मस्क ने नहीं की थी। मस्क ने 2004 में इसमें $30 मिलियन इन्वेस्ट करके इसमें सबसे बड़ी भागीदारी खरीद ली। 2006 में मस्क इसके चेयरमैन बन चुके थे और इस समय टेस्ला ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार लॉन्च की। लेकिन साल 2007 आते आते टेस्ला बुरी तरह से घाटे में आ गई। कंपनी के बैंक करप्ट होने के हालात हो गई, लेकिन मस्क ने किसी तरह इसमें अपना और पैसा लगाकर इसे बचा लिया। इसके बाद मस्क ने टेस्ला को पब्लिश करने का फैसला किया। अब टेस्ला के शेयर्स पब्लिक हो चुके थे। यहां से टेस्ला ने थोड़ा और पैसा जुटाया और 2010 में टेस्ला को अमेरिकी सरकार से लोन भी मिल गया। इससे कंपनी धीरे धीरे अपनी नई और आधुनिक कार लाने लगी और इसके बाद टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी बन गई। टेस्ला के पीछे मस्क का उद्देश्य था कि पूरी दुनिया रीयूजेबल और एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी पर चले। लेकिन टेस्ला के फ्यूल के रूप में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक की भी फॉसिल फ्यूल से बनती थी। तो एलन मस्क ने इसके लिए 2006 में अपने कजिन पीटर और लिंडन राइट से सोलर सिटी नाम की एक सोलर एनर्जी कंपनी बनाई। इसके लिए एलन मस्क ने उन्हें पैसे दिए। इस कंपनी का उद्देश्य था कि घरों में काम आने वाली इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल की बजाय सोलर एनर्जी से बने। आगे चलकर मस्क की यह कंपनी अमेरिका की सबसे बड़ी सोलर एनर्जी कंपनी बनी। साल 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी को खरीद लिया। हम आपको यहां पर एक और चीज ये भी बता दें कि 2015 में स्पेस एक्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जिसने रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च किया, यानी कि ऐसा रॉकेट जो एक बार यूज आने के बाद दोबारा उसे यूज किया जा सके। इससे स्पेस एक्स को पैसों की काफी बचत हुई। दिसंबर 2015 में स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट को लॉन्च के बाद वापस धरती पर उतारा। इसके बाद तो स्पेस एक्स रीयूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी में नए नए कीर्तिमान स्थापित करती गई। मई 2020 में स्पेस एक्स नासा के 2 एस्ट्रोनॉट को स्पेस में लेकर गई। इसके बाद अब स्पेस एक्स और नासा साथ में कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। स्पेस एक्स और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी के बाद भी एलन मस्क यहीं तक नहीं रुके। उनके और भी कई कंपनियां हैं, जैसे स्टारलिंक, हाइपरलूप, न्यूरोलिंक और ओपन एआई और बोरिंग कंपनी। दोस्तों एलन मस्क की इन कंपनियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। मस्क की स्टारलिंक दुनिया में सबसे तेज इंटरनेट पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने अब तक 952 सैटेलाइट भी लॉन्च कर दिया है। एलन मस्क की हाइपरलूप अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी है। ये वर्ल्ड की सबसे तेज अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बनाने के लिए काम कर रही है। इनकी कंपनी ओपन आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली एक कंपनी है और इनकी एक और दूसरी कंपनी न्यूरोलिंक इंसानों के दिमाग को मशीनों से भी तेज करने में काम कर रही है, क्योंकि एलन मस्क का मानना है कि आने वाले भविष्य में मशीनें इतनी तेजी से सीखेगी, वह इंसानों पर अपना राज करेगी। इसलिए मस्क इंसानों का दिमाग भी मशीनों से तेज करने में जुटे हैं। उनकी कंपनी बोरिंग हाइपरलूप की ही एक सपोर्टिव कंपनी है। यह कंपनी भी अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रही है। दोस्तों मस्क की सभी कंपनियां लगातार तरक्की कर रही है। इस कारण मस्क एक साल के अंदर ही दुनिया के 35वें सबसे अमीर आदमी से दुनिया के सबसे अमीर आदमी बनकर उभरे। लेकिन मस्क का मानना है कि उनके लिए यह कोई उपलब्धि नहीं है। वे हकीकत में तभी संतुष्ट होंगे जब मंगल ग्रह पर इंसान को बसा देंगे। मस्क के बारे में एक और चीज हम आपको बता दें कि मस्क जितने जीनियस है उतने ही ज्यादा विवादों में रहने वाले इंसान हैं। उनके साथ कई ऐसे विवाद भी हो चुके हैं जो काफी चर्चा में रहे हैं। लेकिन जो भी हो, एक रियल लाइफ जीनियस सुपर हीरो है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस दुनिया बदलने वाले इंसान के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या एलन मस्क मंगल ग्रह पर इंसान को बसा पाएंगे? वो भी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा।
वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।